हाँ, तो कैसे हैं हम लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम पिछली क्लास में 8.1, 2, 3, 4 यानी त्रिकोणमिति के पूरे सवालों को सॉल्व कर चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न वाली एक नंबर में क्या कहते हैं 1.1 का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हम पिछले का क्या कहते हैं, हम पिछले एक से 9 तक जो क्लास में पढ़े हैं तो एचसीएफ जो पढ़ रहे थे, एचसीएफ वो पिछले मतलब अब आज खत्म करके अभी मतलब पुराना मेथड से करते थे, लेकिन अभी 10 क्लास में वही ऐसे हम न्यू मेथड के तरीके से सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं 1.1 क्या कहते हैं 1.1 का है, निम्नलिखित संख्याओं का अच्छे ज्ञान करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या? तो हम तो पुराने तरीके से पढ़ रहे थे, अब न्यू मेथड से पढ़ेंगे। तो न्यू मेथड में हमारा होता है एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद कर लेंगे। अब आते हैं इसके मतलब इसके जैसे मतलब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सेस निकालेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। पहला है 135, पहला है हमारा 135 और 225, 135 225, तो 12 से क्या है 225। तो यहाँ लिखना है, यहाँ आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय विकास से, यहाँ नहीं तो आप डायरेक्टली ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। दोनों में से कोई लिख सकते हैं, ठीक। अब डायरेक्टली आप जो बड़ा संख्या उसको पहले लिखिए और 135 जो छोटा है उसको बाद में लिखिए। देखिए इस संख्या को हम कितना बार गुना करेंगे, यानी 135 को कितना बार गुना करेंगे कि 225 आएगा। यदि भाग करना तो इसमें क्या एक हिसाब से भाग करके, तो 135 भाग हम क्या करेंगे 225 भाग दे रहे, दो बार में लेंगे तो 270 हो जाएगा। यहाँ तो है कितना 225, होगा काम नहीं। तो हम क्या बार में लेंगे, एक बार में, एक बार में 135 यानी 5 में 5 जाएगा कितना बचेगा 0, और 2 में तो 3 घटेगा नहीं, तो एक पीछे लेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 में 3 कितना बचेगा 9 3 12। तो यहाँ कितना बचा एक एक कर दिया, तो हमारा आया कितना शेष कितना आया, शेष कितना आया 90। तो ये भागफल कितना आया ये, तो भागफल यानी हम किससे गुना करें एक से, तो यहाँ ए बराबर ए यानी 225, बी बराबर 135, क्यू कितना आया क्यू यानी भागफल, क्यू यानी भागफल, भागफल कितना आया एक, कितना आया एक। तो यहाँ क्या करते हैं गुना, गुना एक प्लस आर, आर यानी शेष फल, आर यानी शेष फल, शेष फल हमारा क्या है 90, तो 90 लिख दिए, 90 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये जो आता है 135 इसको हम फिर यहाँ आगे लिखते हैं, मतलब यहाँ जो शेष फल है वो जब तक जीरो ना हो जाता तब तक हमारा आंसर नहीं निकलता। तो जब तक जीरो ना आ जाए तब तक ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। तो आपको क्या करना है 135 अब यहाँ लिख देना है 135, अब जो शेष फल आया 90 उसको यहाँ लिख देंगे। अब इसको भाग दिए तो 90 भागा 135, 90 भागा 135, तो 9 दूनी 18 यानी 180 आ रहा है। दो बार में होगा नहीं, तो एक के बाद 90 का 90, तो 5 में जीरो घटेगा कितना बचेगा, 5 में जीरो घटेगा 5, 3 में तो 9 घटेगा नहीं 13, 13 में मतलब क्या कहते हैं 13 में 3 9 में कितना बचेगा 9 4 13 यानी 45 कितना बचेगा 45। तो हमारा शेष फल कितना है 45, भागफल 1, तो 90 गुना क्या लिखेंगे 1 यानी भागफल 1 क्यों यानी 1 प्लस आर कितना 45, तो 45। जब तक यहाँ 45 आर की जगह जीरो नहीं आएगा तब तक ये ऐसी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो फिर क्या करेंगे, फिर और नहीं हम 90 गुना लेके आएंगे, फिर बराबर है कितना 45, 45 को यहाँ फिर हम गुना 45 को भाग देंगे कितना से 45 भागा 90, आप मौखिक भी कर सकते हैं। तो 45 दूनी 90 यानी दो बार में ये पूर्ण रूप से कट गया, यानी क्या बच गया जीरो, क्या आ गया हमारा जीरो, तो भागफल कितना है 2, तो 2 45 में 2 प्लस जीरो जीरो, आगे क्या करेंगे जीरो कुल नहीं बचा तो जीरो, यानी एचसीएफ बराबर हमारा एचसीएफ कितना आ गया 45। तो लास्ट बार में जिसके थ्रू कटा है ना यानी 45 कटा काटा किसको 90 को, तो वही क्या आ गया हमारा एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया हमारा 45, 45 क्या आएगा हमारा एचसीएफ, ये हमारा आंसर। तो सेकंड नंबर में आंसर, सेकंड नंबर में हमारा क्या क्वेश्चन है, सेकंड नंबर 196 और 38,220, 196 और 38,220, तो बड़ी संख्या में पहले लिख दीजिए 38,220 और 196। देखिए 38,220 ये एक दो बार में होने वाला तो है नहीं, यानी 196 को हम ये इसको इस हिसाब को पहले गुना करके रखे, भाग दे के रखे, आप बाद में भी दे सकते हैं, यानी 196 भागा 38, 196 भागा 38,220 भाग के देखिए, अगर भाग के ऐसे हो रहा मतलब होगा ना यानी, और अब डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, मतलब 196 गुना 195 38,220 आता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो क्या कीजिए 38,220 बराबर 196 गुना 195 बराबर 0, यानी 195 बार में 196 को गुना कीजिएगा डायरेक्ट कितना आ जाएगा 38,220, 38,220
20। तो जब डायरेक्टली आ जा रहा तो हमारा है दिमाग खराब करे तो याद कर लेना 38,220 वो आने के लिए 196 गुना 195 करेंगे तो डायरेक्टली आ जाएगा हमारा एचसीएफ यानी कौन काटा कौन पूरी तरीके से काटा 196 तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 196 डायरेक्टली आंसर। तो ये समझ में आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट में 3 नंबर क्या करा 867 और 255 तो 867 वर्ग का है जो वर्ग आपको कहेंगे 867 बराबर 255 इसको कितना बार में करेंगे कि 867 आ जाएगा भाग में करेंगे 255 भागा 867 255 भागा 867 3 बार में 4 बार में 4 बार में 2 हो गया 55 यानी नहीं आएगा 4 बार में जल्दी आ जाएगा 5 20 जो 5 20 2 22 80 2 क्या कहते हैं फिर 8 8 8 8 और 10 यानी ज्यादा आ जाएगा 10 1000 आ जाएगा 3 बार में गुना करके देखिए 255 गुना 3 अस्सी 15 5 15 186 1 तो नीचे एक 765 कितना आ रहा 3 बार में 765 यानी 3 बार में 765 तो 7 में 5 कितना बचेगा 2 और 6 में 6 0 और 8 में 7 घटेगा कितना बचेगा 1 यानी 102 तो या 3 बार में तो गुना कितना यानी भाग तो कितना क्यू बराबर कितना आ गया 3 यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो क्यू कितना है क्यू आ गया 3 प्लस आर कितना है 100 तो आर यानी 102 अब जब तक यहाँ जीरो नहीं आएगा तब मैंने हमारा आंसर नहीं तो हम क्या करेंगे फिर 255 तो क्या आएगा 102 गुना 102 को कितना बार मतलब भाग देंगे कि 255 आएगा तो 255 आएगा नहीं 2 बार में लेते हैं तो 102 गुना 2 2 4 0 और 2 4 सॉरी 2 4 तो क्या 204 आ रहा 2 बार में 3 बार में तो आएगा नहीं 300 प्लस हो जाएगा तो 3 बार में ले लेंगे कितना आएंगे 2 बार में तो 102 भागा कितना करना है 255 तो 2 बार में देखिए देखिए कितना आ रहा 204 तो 5 में 4 घटा कितना बचेगा 1 और 5 में 0 बचेगा 5 1 में 1 कर दिया यानी हमारा 2 में 2 में 2 कर दिया तो बचा कितना 51 तो गुना के नाम है 2 और प्लस के नाम है 51 तो फिर अभी नहीं आया अभी 0 नहीं आया तो आगे कभी 102 कितना आ गया 102 और 51 को यहाँ लिख गई 51 गुनी कितना होता है 102 51 गुनी यानी 51 को भागा 102 से दिएगा तो आ रहा है 51 गुनी 102 यानी पूरी पूरी कट गया तो बचा क्या 0 तो 2 51 गुना 2 प्लस 0 यानी जब जो कौन काटा पूरी तरीके से 51 तो एचसीएफ क्या आ गया हमारा एचसीएफ बराबर क्या आ गया 51 यही क्या गया हमारा आंसर आई होप कि ये वाला क्या कहते हैं एल्गोरिथम पूरा आप लोगों को समझ में आ गया इसी के हिसाब से ऐसे निकाला पूरी तरीके से। हाँ तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर है 2 नंबर क्या करा हमारा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 यानी 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है क्या तो पहले समझिए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक तो पूर्णांक जानने करते हैं पूर्णांक संख्या पहली बात एक दो तीन ये से परे होंगे मतलब यहाँ से 0 से स्टार्ट किए क्या आया 1 2 3 इधर प्लस 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 ऐसे आते जाएगा फिर इधर -1 फिर -2 फिर -3 इधर माइनस मतलब विषम पूर्णांक ये क्या होगा सम पूर्णांक तो ये सब के बारे में आप जानते ही हैं आगे बढ़ते हैं आगे में हमारा क्या रहा दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+a या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है ठीक नहीं समझना तो हम क्या करते हैं पहले हम मानते हैं क्या करते हैं इसको मानते हैं कि माना कि क्या लिखना है हल में आपका लिखना हल में माना कि ये माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हमको दिखाना है धनात्मक विषम पूर्णांक माना कि धनात्मक माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है बराबर ए है क्या है बराबर ए है तो हम फॉर्मूला पर है यूनिट विभाजन फॉर्मूला तो पढ़ी है ए बराबर बी क्यू प्लस आर ए बराबर बी क्यू प्लस आर ये फॉर्मूला पर है तो बी हमारा क्या दिया गया हम लिखेंगे बी यानी बी क्यू यहाँ 6q है ना तो 6q यानी 6q तो 6 यानी बी की जगह तो बी क्या है तो बी बराबर क्या लिखेंगे बी बराबर तो जो है 6 है क्या 6 है कि नहीं बी क्यू क्या कहते हैं बी क्यू बोला 6q है कि नहीं 6q कहाँ से आया यहीं से आया बी की जगह क्या है 6 तो यानी बी बराबर क्या आ गया 6 आर बराबर आर क्या गया आर दिया गया हमारा देखिए 1 3 आर बराबर फिर लिखना है यहाँ आर बराबर आर आर यानी शेष पर क्या शेष पर तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ये बी बराबर एम और बी कितना 6 और आर लिखना आर यानी शेष पर आर यानी शेष पर तो शेष पर कितना आया
एक है, तीन है, पांच है, तो हम किसी भी भाग जो हम करते हैं, मान लीजिए भाग करिए, 5 भागा 26, 5 भागा 26, तो बचे 25, तो हमारा क्या बचा एक। ये जो शेष फल होता है, शेष फल इनसे हर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ज्यादा छोटा होता है। ये जो शेष फल आया, इनसे हर हमेशा छोटा आता है। अगर छोटा नहीं आया, मान लीजिए वर्ग आ गया, वर्ग आएगा तो फिर कटेगा, मान लीजिए ये आ गया तो 6, तो 5 कम 5 होगा कि नहीं होगा ना? तो ये बड़ा नहीं आता, ये क्या कि बराबर भी नहीं आएगा। मान लीजिए आप 5 आ गया, मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 कम 5 ये कट गया, तो 5 आएगा क्या, मतलब वो बराबर आएगा क्या? हर हमेशा शेष शेष फल कभी इनके बराबर या बड़ा क्या कहते हैं, इनसे बराबर या बड़ा बड़ा नहीं होता। क्या होता है, हर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। तो 6 क्यू प्लस, आप तो 6 क्यू यानी 6 है, तो 6 से छोटा जितना भी हम क्या कहते हैं, जितना भी भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो ये 6 है, 6 से कितना भी छोटा, मतलब क्या कहते हैं, मान लीजिए कि हमारा दिया क्या गया, पहले ए दिया गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए है बी क्यू, बी यानी 6 क्यू प्लस आर तो हमको दिया नहीं गया, दिया गया है क्या, आर दिया गया है? नहीं। तो हमको इसमें संभावित मान देखना है, तो इसमें कौन कौन सा शेषफल आ सकता है, तो वही चॉइस करना। चॉइस करने में हमको क्या करते हैं कि यहाँ 6 तक दिया गया, 6 तक यानी 6 दिया गया, तो हम उसके नीचे ही ले सकते हैं ना, उसके नीचे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बड़ा हो ही नहीं सकता। हम क्या बोले, 5 भागा अगर 26 दें तो बचे 25, ये जो शेष फल आएगा हर हमेशा इनसे छोटा आएगा, तो 6 से छोटा जितना भी है वो शेष फल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो 6 से छोटा कितना है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन 6 है क्या, नहीं बराबर है, बराबर तो होगा नहीं, बराबर होगा तो बढ़ जाएगा। तो कितना आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 तक आ सकता है। तो कोई भी संख्या है, कोई भी है, तो उसमें क्या करना है, आपको ये चेंज करना है कि वो कहाँ तक दिया गया। यहाँ 6 है तो 5 तक लेंगे, 7 दिया रहेगा तो 6 तक लेंगे, 10 दिया रहेगा तो 9 तक लेंगे, यानी उसे एक घटा के लेंगे, क्योंकि उतना तक ले सकते हैं संभावित शेषफल। यानी आर बराबर यानी शेषफल, कौन सा शेषफल आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ 6 तक है, 6 तक है तो हम कहाँ तक ले सकते हैं, 5 तक। ज्यादा ले सकते हैं, अगर 6 लेंगे तो फिर कट ही नहीं जाएगा, 6 6 भागा 6 बराबर 6 कम 6 कट जाएगा, तो शेषफल बचेगा ही, शेषफल तो नहीं बचेगा, तो शेषफल कब बचेगा, यानी यानी उससे छोटा रहेगा तभी। तो 6 है तो वहाँ उसे हम ये 0 1 2 3 4 5 6 ले लेंगे। अगर 7 रहा तो 1 2 3 4 6 तक लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 1 7, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूलाज का यूज कौन होगा, ये जो मतलब हिसाब को बनाने में, वही ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला को आपको यूज करना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी तो हमको 6 दिया गया, क्यू तो दिया नहीं, आर ए बराबर ऐसे है, ठीक है। तो आर के मान पर रखते हैं, रख के देखते हैं कि ये हम क्या करा, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप में हो सकता है। हो सकता है तो हम चेक करते हैं पहले होता कि नहीं होता, पहले हम 0 में बटा के देखते हैं। तो ए बराबर, पहला क्या लिखना है, ए, अब यहाँ नाम लिख देना, नाम ए बराबर, अब लिखिए नाम क्या लिखिए, अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस बी के जगह यहाँ क्या लिखेंगे 6, क्योंकि यहाँ 6 दिया गया, क्या लिखेंगे 6 क्यू प्लस आर। आर हमको किसको कितना लेना है, 0, पहले 0 को टेस्ट करेंगे, तो आर बराबर 0, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस 0 के 0 जोड़ेंगे तो कुछ कितना भी संख्या मान लीजिए 5, 5 प्लस 0 बराबर 0 है ना, 5 है ना, होगा 0 होगा क्या, नहीं, तो उसी प्रकार यहाँ 6 क्यू प्लस 0 तो क्या आ जाएगा 6 क्यू, ठीक। तो ए बराबर 6 क्यू प्लस आर की जगह हम लेते हैं 1, तो आर बराबर क्या ले रहे हैं 1, क्या लेते हैं, तो ये आ गया दूसरा, ये तो उल्टे जाएंगे। अब फिर लेते हैं ए बराबर 6 क्यू प्लस आर के लिए हम क्या ले रहे हैं 3, क्या 2 ले रहे हैं, तो आर बराबर क्या लिख रहे हैं 2, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस आर के लिए क्या ले रहे हैं 3, क्या ले रहे हैं 3, तो आर बराबर क्या है 3, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 क्या ले रहे हैं 4, तो यहाँ 4 लिख देना, आर बराबर 4, ठीक। फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस आगे हम 5 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बराबर यहाँ 5 लिख देना। तो हमको कहना है कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम देखिए, विषम इसमें देखिए 6, ये 6 क्या सम है, 6 यानी 6 क्या है सम है, तो इसको छोड़िए, इसको लेना ही नहीं। फिर हमारा क्या क्या कहते हैं 6 क्यू प्लस 1 यानी 7, 6 और ये कितना होता है 7, तो ऐसे ही देखिए ये क्या है विषम, क्या है विषम, विषम ये मिल गया, यानी विषम पूर्णांक ए बराबर बी क्यू प्लस यानी 6 क्यू प्लस 1, और फिर दूसरा देखिए 6 या 2, 2 क्या सम, तो सम तो होगा नहीं। फिर क्या कहते हैं 6 2 8, ये सम के रूप में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 2 को नहीं ले सकते हैं। फिर आते ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, तो 3 देखिए विषम, तो ये मिल गया हमारा, दूसरा भी ये मिल गया। फिर तीसरा देखिए ए बराबर 6 क्यू प्लस 4, 6 4 10 या 4 सम ये,
तो ये तो होगा नहीं, हमको क्या चुनना है, विषम पूर्णक। तो विषम 6 5 11 या 5 डायरेक्टली देखिए, तो 5 क्या आ रहा, 5 क्या आ रहा, विषम क्या आ रहा, विषम। तो हमको क्या लिखना है कि पहला हमको क्या मिला, 6q प्लस आर, 6q प्लस 1 आर की जगह 1 पहला मिला हमको विषम वाला, 6q प्लस 1, फिर लिखना 6q प्लस 3, जो जो विषम है उसी को लिखना 6q प्लस 3, फिर कोमा, तो 6q प्लस 5, क्या लिखना अतः, क्या लिखना अतः, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को क्या क्वेश्चन क्या दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 इतना के रूप में लिखा जा सकता है। लिखना आता है इतना, इतना को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। डायरेक्टली आप कर सकते हैं धनात्मक, 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 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में, विषम पूर्णांक के रूप में लिखा लिखा जा सकता है। और जो बचा मान लीजिए जो 6q यानी 6q, फिर कोमा 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, 6q प्लस 4 करिए ना, ये जो बचा ये क्या हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक, क्या हो गया, ये क्या हो गया, सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये सब धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो हमको ये लेना था क्या, ये नहीं लेना था, हमको ये लेना है क्या, ये नहीं लेना, हमको लेना क्या, हमको तो वो वाला लेना था, हमको वो वाला लेना था क्या, विषम, विषम पूर्णांक। तो हम क्या करेंगे, विषम पूर्णांक हम यही तक लिखेंगे कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 को धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें।